मेरी माँ एक लालची औरत थी। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि बिना मेहनत के पैसे कैसे हासिल करूं। मैं जवान हुई तो उन्होंने पैसे की लालच में आकर मेरी शादी 20 साल बड़े शख्स से करवा दी। मैं भी खुश थी कि मेरा शोहर अमीर है, खूब ऐश करूंगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शोहर ने कमरे में आते ही मुझे एक सफेद चादर और एक नया सूट लाकर दिया और बोला, जल्दी से इसे पहन लो, तुम्हें मेरे साथ एक बंगले पर चलना है। मैं बिना सोचे अपने शोहर के साथ एक बंगले पर आ गई। वो मुझे अंदर ले आया और कमरे में बिठाकर बोला, तुम 1 घंटे के लिए इस कमरे में पड़े बेड पर लेट जाओ, मैं बाहर तुम्हारे इंतजार में खड़ा हूँ। उसके बाद हमारे पास बेतहाशा दौलत आ जाएगी, मगर ये बात किसी को मत बताना। मैं लालच में आकर उस कमरे में लेट गई, लेकिन मुझे लेटे हुए अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा नाम नज्जो है। दरअसल मेरा नाम नजमा था, लेकिन मेरी माँ प्यार से मुझे नज्जो कहती थी। हम लोग खाना बदोश थे, कभी इधर तो कभी उधर। हमारा अपना कोई घर नहीं था। मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। माँ ने मुझे बहुत प्यार से पाला था। वो हमेशा मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी। कहती थी कि एक दिन मेरे लिए एक शहजादा आएगा जो मुझे अपने महल में ले जाएगा। मैं तेरे लिए शहजादे जैसा शोहर तलाश करूंगी। मैं बहुत खुश होती थी, इतना खुश कि शादी करना मेरे लिए मेरी जिंदगी का मकसद ख्वाब बन गया था। क्योंकि पढ़ाई करवाने की मेरे माँ बाप की औकात नहीं थी और मुझे भी पढ़ने का कोई शौक नहीं था। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। एक दिन मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए मैंने शहजादा ढूंढ लिया है, बस सिर्फ शादी की तैयारी करो। मुझे पैसे भी दिए कि जो अपने लिए लेना है ले लूं। मैं भी खुश हो गई, शादी की तैयारी करने लगी और बहुत खुश होने लगी। सोचने लगी कि मेरा शहजादा कैसा होगा। अपनी माँ से खुलकर हर बात कर लेती थी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मैंने कहा कि मुझे मेरे शहजादे की तस्वीर तो दिखा दो। आजकल तो ऐसा होता है, लड़कियां अपने होने वाले शोहर की तस्वीर हाथों में लिए फिरती हैं, पर तूने अभी तक मुझे मेरे शोहर की तस्वीर नहीं दिखाई। मेरी माँ ने कहा, तेरा शहजादा कोई आम शहजादा थोड़ी है और शहजादे की तस्वीरें हर किसी के पास नहीं होती। वैसे भी तस्वीर का क्या करना है, बस अपनी शादी की तैयारी कर। शादी का दिन भी आ गया। मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई। अपनी सहेलियों को कहा कि मेरा शोहर देखकर तुम लोगों ने हैरानो परेशान रह जाना है। देखना, तुम जलकर राख हो जाओगी। लेकिन अपने शोहर का चेहरा देखकर मेरा तो खुद का दिमाग ही चकरा गया था, क्योंकि वो तो बड़ी उम्र का शख्स था और बिल्कुल बूढ़ा था। मेरा बाप नहीं बल्कि मेरा दादा लग रहा था। मैं वहीं पर बैठी रह गई और निकाह करने से इनकार कर दिया। मैं अपनी माँ के पास गई और कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी किसी शहजादे से कराऊंगी। ये शहजादा तो बूढ़ा है, क्या शहजादा ऐसा लगता है? मेरी माँ ने कहा, बेटी, इस दुनिया में वही शहजादा है जिसके पास पैसे हों, और वो बहुत अमीर आदमी है। तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी अब बहुत मजे से गुजरेगी। जरा सोचो, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे पास दौलत है। तुम्हारा शोहर तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े लेकर देगा, होटल में खाना खिलाएगा, तुम बहुत बड़े घर में रहोगी। तुम यही महसूस करोगी जैसे तुम कहीं की शहजादी हो और ये तुम्हारा शहजादा। मुझे मेरी माँ की ये बात बहुत अच्छी लगी। वाकई सारी जिंदगी हमने इतना कुछ नहीं देखा था। मैं तो सिर्फ उसकी शक्ल देखकर ही बदक गई थी। ये देखना तो भूल गई थी कि वो कितनी बड़ी गाड़ी में आया था और कैसे हजारों के नोट लुटा रहा था। जब उसने मुझे देखा तो मेरे सर पर से इतने पैसे वार कर फकीर को दिए होंगे जितने पैसे से शायद मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल गुजारे होंगे। मैं कहने लगी, बस ठीक है, अगर यही मेरा शहजादा है तो मैं इसी को अपना शहजादा समझूंगी और दुनिया की सारी सहूलियात में रहकर अपने छोटे छोटे ख्वाब पूरे करूंगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी माँ भी उससे बहुत खुश थी, तो फिर मुझे क्या मसला होगा। मैं बहुत खुश थी इस बड़ी सी गाड़ी को देखकर जिसमें बैठने की मेरी औकात नहीं थी, वो घर भी जो बहुत बड़ा था। और फिर अब अपने घर में आई तो मुझे आकर पता चला कि इस घर में ना तो मेरे शोहर के अलावा कोई रहता है, ना ही मेरी सास है और ना ही नंद, ना कोई भाभी, ना ही कोई देवर, बल्कि ये शख्स तो अकेला रहता है। ये सारे का सारा घर उसका है और उसके हवाले से अब मेरा हो चुका था। यानी कि महल भी था, महल पर सिर्फ और सिर्फ अब मेरा राज होना था। मेरे दिल में कोई आखिरी मलाल रह गया था, वो भी निकल गया। मैं अपने कमरे में शहजादियों की तरह ही घूम रही थी। घूमकर मैंने अपनी जीत का जश्न मनाया कि कोई शहजादी भी ऐसी जगह पर नहीं पहुंच पाती
जिस जगह पर मैं पहुंच गई हूँ और अब मेरे आने वाली सारी जिंदगी आसान है। शौहर कमरे में आ रहा था। मैं दुल्हन की तरह बैठ गई। तब मेरे शौहर ने मेरे सामने कुछ रखा जिसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने एक झटके से हैरान होकर देखा। जब उसने कहा कि ये कपड़े बदल लो, उसने मेरे सामने कपड़ों का एक जोड़ा रखा। यहाँ तक तो बात ठीक थी, क्योंकि जाहिर है मैं इस लहंगे में नहीं सो सकती थी, लेकिन वो कपड़े बिल्कुल नए थे, मगर थे किसी के पहने हुए। और साथ में मेरे शौहर ने मुझे एक सफेद चादर भी दी और कहने लगा, तुम्हें यही कपड़े पहनने होंगे, जल्दी से ये कपड़े पहनो क्योंकि हमें कहीं जाना है। इससे पहले मैंने अपने शौहर से ना कोई बात की थी, ना उसको गौर से देखा था, लेकिन मैंने इतना जरूर कहा कि ये किसके कपड़े हैं, क्योंकि कपड़े थे तो नए, मगर ऐसे लगता था कि पहले किसी ने इनको पहना हो। अब पूछना तो मेरा हक था। जाहिर था वो किसी के पहने हुए लग रहे थे। उसने कहा, जिसके भी कपड़े हैं जल्दी से ये पहनो, हमें जाना है। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? मुझे लगा था वो मुझे सैर करवाने या खाना खिलाने के लिए लेकर जा रहा है, मगर उसने मुझे बताया कि हमें एक बंगले पर जाना है। शादी की रात मुझे ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त हम किसी के बंगले पर क्यों जाएंगे? मैंने कहा कि आप जरूर मजाक कर रहे हैं। वो गुस्से में बोला, मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रहा हूँ, तुम्हें जो कहा है वो करो, क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो? जल्दी से कपड़े पहनो और नीचे आ जाओ, गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अभी मैंने अपने शौहर के साथ अपनी जिंदगी के 10 मिनट ही गुजारे थे और उसने मुझे ना सिर्फ हैरानो परेशान किया, बल्कि मेरे दिमाग पर हजारों सवालात डाल दिए। वो बुरी तरह मुझ पर चिल्लाया, मुझे डांटा और मुझे ऐसे महसूस करवाया जैसे कि मैं उसकी नौकरानी हूँ। लगता है मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली थी, लेकिन अब मरती क्या ना करती। फिर उसने जो कहा तो वो करना ही था। कपड़े बदले और सफेद चादर पहनकर नीचे आ गई। नीचे आई तो मेरे शौहर ने मेरा मुंह देखा और कहा, तुमने मुंह नहीं धोया? अपने मुंह से ये मेकअप भी उतार दो। मैंने कहा, ये मेकअप उतारने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, आपने कहा था कि जल्दी है। उसने कहा, कोई जल्दी नहीं, आराम से मेकअप उतार दो, मैं तुम्हें इस हालत में वहां लेकर नहीं जाऊंगा। फिर मैंने उसकी ये बात भी मान ली। मैंने मेकअप भी उतार दिया, उसके दिए हुए कपड़े भी पहन लिए। अचानक से इस हालत में मैं बुरी नजर आने लगी। जिस हालत में रहती थी, ऐसा लगता था कि शहजादी पर जादू कर दिया है और वो अचानक से एक नौकरानी बन गई है। मेरा शौहर मुझे एक बंगले पर लेकर गया। बंगले का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मुझे तो अभी से डर लग रहा था, लेकिन अपने शौहर से पूछने से भी डर लग रहा था कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। बंगले के अंदर आए तो वहां पर कोई भी नहीं था। जब उसने देखा कि मैं डर रही हूँ तो उसने कहा, तुम्हें डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो। वो मुझे जाने कहाँ लेकर जा रहा था। हम चलते ही जा रहे थे। आसपास अजीब सा माहौल और मौसम भी इशारे दे रहा था जैसे तूफानी बारिश आने वाली है। ये शख्स मेरे साथ क्या कर रहा था? माँ ने मेरी शादी किससे करवा दी थी? फिर वो मुझे एक कमरे के पास ले आया। मेरे दिमाग में फौरन आया कि ये शख्स कोई जहनी मरीज है जो मुझे मार कर यहीं दफना देगा और खुद यहाँ से चला जाएगा। मैंने उसका हाथ छोड़ा और वहां से भाग गई। वो भी मेरे पीछे भागने लगा। मैं ये भूल गई कि हम किस रास्ते से अंदर आए थे। मैं चिल्लाने लगी, कोई है, कोई है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बिलाखिर उस शख्स ने मुझे पकड़ ही लिया। मैं उसकी गिरफ्त में नहीं आ रही थी। मैं उससे दूर भागना चाहती थी कि उसने मुझे एक थप्पड़ रसीद किया। मैं बिल्कुल पुरसकून हो गई। उसने कहा, पागल लड़की, मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया कि तुम वहां से भाग उठी? मैंने कहा, तुम मुझे जान से मार दोगे? वो कहने लगा, मैं तुम्हें जान से मारने के लिए यहाँ पर नहीं लाया, चुपचाप मेरी बात सुनो। मैं फिर से रोने लगी। मैं किस किस्म की दुल्हन थी? पहले तो मेरा शौहर मुझे एक वीरान बंगले पर ले आया और शादी के पहले ही दिन उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। फिर मैंने अपने किए की माफी मांगी। उसने कहा, देखो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम भाग गई थी और लोगों को आवाज दे रही थी। अगर कोई आ जाएगा तो सारा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। मैंने कहा, कौन सा खेल? उसने कहा कि मैं तुम्हें बताने वाला था, तुम भाग गई। देखो, तुम मेरी बीवी हो, हम दोनों दुख सुख के साथी हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो फिर से मुझे उस खाली कमरे में ले आया और उसकी बात सुनकर मैंने फौरन इनकार कर दिया। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। उसने कहा कि तुम्हें ये करना होगा, जरूर करना होगा। मैंने कहा कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। बेशक तुम मुझे अभी तलाक दे दो,
लेकिन फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिस पर मैं सोच में पड़ गई। उसने कहा, तुम्हें सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ लेटना होगा। ये अजीब बात थी जिसने मुझे हैरान कर दिया और मैंने फौरन इनकार कर दिया। लेकिन फिर उसने मुझे दूसरी बात बताई। उसने कहा, ऐसा करने से तुम्हारे पास इतनी दौलत आ जाएगी कि सारी जिंदगी बैठकर खाओगी। मैंने कहा, हमारे पास पहले ही इतनी दौलत है, हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। मेरे शोहर ने कहा, दौलत जितनी मर्जी हो खत्म हो जाती है, हमारे पास क्या है, एक घर, एक गाड़ी और थोड़े बहुत पैसे, इससे काम नहीं चलता। मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सैर करवाना चाहता हूँ। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ और ऐसा करने से हम दोनों वाकई अमीर हो जाएंगे। बस तुम्हें 1 घंटे के लिए ये सब करना होगा। मैं भी तो इधर ही हूँ, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करना होगी, चुपचाप लेटी रहना। मैं भी अपने शौहर की बातों में आ गई और दौलत की लालच में भी, क्योंकि मुझे भी अमीर बनना था। उस शख्स के पास मुझे देने के लिए क्या था? वो तो मुझसे 20 साल बड़ा था। मुझे यकीन था कि मेरे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे, लेकिन अगर दौलत हासिल करने के लिए करना था तो मुझे इससे कोई मसला नहीं था। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं डरने से ज्यादा लालची हो चुकी थी। मुझे दौलत चाहिए थी। अभी तो मैंने दौलत का जायका चखना था। ये जायका के अच्छा था भी या नहीं, मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया था। मैं ये सोचना नहीं चाहती थी कि मेरे पास कुछ आकर वापस चला जाए। मैं अपने शोहर के कहने पर उस कमरे में जाकर लेट गई। मैं बुरी तरह कांप रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बहुत सर्दी लग रही हो। मेरे शोहर ने कहा था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं भी इधर ही मौजूद हूँ, लेकिन 1 घंटे के लिए लेट जाओ। मैं भी बाहर बैठा हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं तुम्हें ना देख सकता हूँ, न तुमसे बात कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा कब गुजर जाएगा। तुम सोना नहीं, जागती रहना, बल्कि बोलना भी कुछ नहीं। मैंने उसे कहा, मुझे नहीं करना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं अचानक से डर गई। उसने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। अब तुमने ये नहीं किया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये तुम्हारी जान चली जाएगी। अब तो मैं बुरी तरह फंस गई थी। मैं अंदर बेड पर आंखें बंद करके लेट गई। मेरा शोहर मेरी नजरों के सामने से ओझल हो गया। फिर उसने कहा कि वो आस पास ही है। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक वहाँ कुछ लोग आए, मेरे सर पर आकर खड़े हो गए। मेरे मुंह से चीख निकलने ही लगी थी कि उनमें से एक ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो लड़की, और यहाँ कैसे आई हो? उठो यहाँ से, कौन हो तुम, किसके साथ आई हो और क्या करने का इरादा था? वो मुझसे अजीबोगरीब किस्म के सवाल करने लगे। उन्होंने मुझे बेदर्दी से पकड़ा और घसीट कर उस बंगले से बाहर निकाल दिया। उन्होंने ये लिहाज भी ना किया कि मैं एक लड़की हूँ। वो मर्द होकर मेरे बाजू से पकड़कर मुझे बाहर निकाल रहे थे। मैंने देखा मेरा शोहर वहाँ नहीं था, जबकि उसने कहा था वो बाहर लॉन में बैठा है। लेकिन अगर वो बैठा होता तो उन लोगों को यहाँ आने ही क्यों देता? वो मुझसे सवाल करने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किसके साथ आई हो, क्या कर रही थी, हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं पूरी तरह घबरा गई और कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस मुझे घर जाने दें। उन्होंने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे मेरे शोहर के घर का रास्ता भी मालूम नहीं था। मैंने माँ बाप के घर का रास्ता बता दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे। मैंने कहा, मेरी माँ से कोई बात ना करना, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी, बस मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैंने उन लोगों से बहुत माफिया मांगी। 1 घंटे तक मैं रोती रही, माफी मांगती रही। फिर वो लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ गए थे। मुझे अचानक वहां देखकर मेरी माँ हैरान रह गई। क्या हुआ है? मैंने कुछ नहीं बताया, इतना कहा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अपनी माँ को इतनी बड़ी मुसीबत में डाला। वो सारी रात न जाने क्या सोचती रही होंगी कि उनकी बेटी ऐसी हालत में वापस आ गई, जबकि अभी तो उसे रुखसत किया था। सुबह मेरी आंख मेरे शोहर की आवाज पर खुली। वो बैठा था और कह रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता है आपकी बेटी कितनी जिद्दी है। शादी की पहली रात ही बहुत सी फरमाइशें करने लगी थी, और जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उठकर घर चली आई। देखे ऐसा कोई करता है? उसे समझाया भी था कि अभी शादी हुई है, शादी का पहला दिन है, पहले दिन ही ऐसी हरकत कर रही थी, ये तो गलत है। मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मेरा शोहर मेरे सर पर सारा इल्जाम डाल रहा था। अपनी माँ को मैंने कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने उनको अपनी सफाई भी नहीं दी। मैं जिद्दी थी, ये तो वो जानती थी। उन्होंने मुझे समझाया, बेटी ऐसे कौन करता है, और फिर मुझे डांटा भी।
کہ تمہیں اتنا اچھا شوہر ملا اور تم اس کے ساتھ پہلے دن ہی ایسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہو۔ تم کچھ دن اس کے ساتھ گزارا کر لو، پھر چاہے جتنی مرضی فرمائشیں کرنا، اس طرح کی حرکتیں ابھی مت کرو۔ میں کیا کہتی؟ میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ماں کو کہہ دیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میرا شوہر مجھے واپس لے گیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ گھر جا کر کہا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، اس کمرے میں لیٹنے سے بے تحاشا دولت ملے گی اور یہی کرنا تھا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن اس وقت وہ لوگ پتہ نہیں اس بنگلے میں کیا کرنے آئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ تم عورت تھی، تمہارے ساتھ تو رعایت ہو گئی، تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیا، اور اگر مجھے پکڑ لیتے تو پولیس کے حوالے کر دیتے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، پھر ایسی حرکت ہی کیوں کی جس میں اتنا زیادہ خطرہ ہے؟ اس نے کہا، ایسا کچھ نہیں، ویسے بھی ہمیں یہ کام ساری زندگی نہیں کرنا، صرف 3 دن تک ہی کرنا ہوگا۔ پھر 3 دن تک ہم نے یہ کام کیا۔ اس دفعہ ہم لوگ بہت احتیاط کر رہے تھے۔ کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ جاتی اور میرا شوہر چھپ جاتا، اور پھر میں 1 گھنٹے تک آنکھیں بند کر کے لیٹی رہتی۔ میں نے کس طرح یہ 3 دن کاٹے وہ مجھے پتا ہے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا کہ یہ عمل ہے جو بے تحاشا دولت پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج آخری دن تھا، ہم اس بنگلے سے نکلے تو میں نے شکر ادا کیا، اب بس یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے بھی کہا کہ دیکھ لینا، یہ 3 دن کی محنت ساری زندگی ہمیں دکھوں سے دور کر دے گی۔ میں رات کو سکون سے سو گئی، کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی۔ آج میرا جسم بہت بھاری ہو رہا تھا، پتہ نہیں میری حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر کو آواز دی، لیکن وہ کمرے میں کیا گھر میں بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کچھ لوگ آئے، جنہوں نے کہا، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ دیا ہوا وقت ختم ہو گیا ہے، اگر آپ نے رہنا ہے تو اگلے مہینے کا کرایہ دے دیں۔ میں نے کہا، کرایہ؟ یہ گھر تو میرے شوہر کا ہے۔ وہ کہنے لگے، وہ آپ کا شوہر تھا، مگر یہ گھر انہوں نے کچھ دنوں کے لیے رینٹ پر لیا تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا شوہر کہاں چلا گیا؟ یہ گھر اس نے کرائے پر لیا تھا۔ انہوں نے کہا، وہ آپ کے لیے خط دے گیا ہے، جس کو میں نے جلدی جلدی کھولا۔ پڑھتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی خط نہیں بلکہ طلاق نامہ تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں زمین پر ایسے بیٹھی تھی جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میں بہت ٹوٹ چکی تھی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ پھر میں نے اسی کے اندر دیکھا، اس میں ایک خط بھی لکھا تھا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے شادی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کی تھی، پچھلے 20 سال سے بے اولاد تھا، مجبوری یہ تھی کہ دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کسی نے یہ عمل بتایا کہ اگر میں ایک کمسن جوان لڑکی کے ساتھ مل کر 3 دن تک اسے ایک خالی قبر میں لٹا دوں، پھر اس کے بدن پر لگی مٹی لے کر اپنی بیوی کو لگا دوں تو اسی سال مجھے اولاد مل جائے گی۔ اسی لیے میں نے یہ سب کیا تھا، اور مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہیں نظر بند کیا ہوا تھا۔ جہاں میں تمہیں لے جاتا تھا وہ بنگلہ نہیں بلکہ ایک قبرستان تھا، اور جہاں تم لیٹی رہتی تھی وہ ایک قبر تھی۔ اب میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تمہارا حق میں تمہاری لالچی ماں کے حوالے کر دیا ہے، جس نے رشتہ کرتے وقت میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، بس ہر بات اس کی پیسوں پر آ کر رکتی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، پر میں مجبور تھا۔ میں ماں کے پاس گئی تو وہ بھی پریشان بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ حق مہر کے صرف 4 لاکھ روپے تھے۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو سمجھ گئی کہ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں نے اسے طلاق نامہ بھی دکھایا۔ میری ماں نے روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، چلو کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، 4 لاکھ روپے تو آ گئے ہیں۔ میں نے 4 لاکھ اٹھائے، ماں کے ہاتھ میں تھما کر کہا، آپ نے 4 لاکھ سے اپنی بیٹی کے لیے دکھ خریدے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں اس صدمے سے اتنی جلدی نکل جاؤں گی؟ کہ میری شادی ہوئی، میرا ایک شوہر تھا جس نے زندگی بھر ساتھ رہنے کے لیے مجھے خواب دکھائے، مجھ سے اپنا مطلب پورا کیا، مجھے استعمال کیا اور پھر مجھے طلاق دے دی۔ میری ماں لاجواب ہو گئی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، بہت روتی رہی۔ پھر میری ماں کو بھی عقل آ گئی کہ اس نے لالچ میں آ کر یہ سب کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، وہ میری ماں تھی اس لیے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ سچ کہتے ہیں، لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔